तो नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सब। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोग का, और उम्मीद रखते हैं कि ग्रामर में जो फंस रहे हैं आप लोग, है ना, आपका फंसना बंद हो जाएगा। और जो 15 फरवरी का एग्जाम है, 15 फरवरी 2024 को क्लास 10वीं का, उसमें हेल्प करेगा। सभी एग्जाम के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पढ़ाएंगे हम संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, है ना, सभी ग्रामर मिलेंगे आपको। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिंग के बारे में। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, आदमी हो गया, औरत हो गया, ये सब होते हैं लिंग। लिंग कितने होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की बात करें दोस्तों तो यह देखिए देखिए जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग का, जैसे घोड़ा, लड़का, छात्र, बेल आदि। स्त्रीलिंग की बात करें, जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, ऐसे करके ये सब स्त्रीलिंग में आता है। अब बात रहे दोस्तों कि हम लोग देखेंगे कि अगला ग्रामर है टॉपिक संज्ञा। यहाँ पे देखिए संज्ञा बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में आपके। संज्ञा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, पटना आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक में ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक पढ़ लेते हैं तो पूरा तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। व्यक्तिवाचक में बच्चों जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास भाव का बोलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी आदि। जातिवाचक में जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, कुत्ता आदि नाम है जातिवाचक। अगला देखिए, अगर आपका टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, सभा आदि। द्रव्य की बात करें दोस्तों तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं को नापा तोला जा सकते हैं, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक। पानी को नहीं गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते हैं, तेल को नहीं टुकड़ा कर सकते। ठीक है। पांचवा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष आदि का पता चलता है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या बुराई है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, है ना भाई, बुढ़ापा तो भाई उम्रदार व्यक्ति को बुढ़ापा बोलते हैं, है ना। ईमानदारी, उसमें भाई कोई ना कोई भाव है ना। प्रेम भाव है, मिठास भाव है, तो इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछेगा, बताना है कि निम्न में से जातिवाचक, देखिए यहाँ पूछा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन घुमा दिया। गाय का नाम तो जातिवाचक है, नदी का नाम तो जातिवाचक, शहर का भी नाम, लेकिन विवेकानंद जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है फटाफट याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये गलत है। यानी कहने का मतलब आपसे गलत तो पूछा गया है, यानी ऑप्शन डी होगा। दूसरा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? गुच्छ, तेल, शहद, गच्छ। देखिए द्रव्यवाचक की बात करें तो तेल हो जाएगा आपका द्रव्य। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू इसको पूरी तरह से देख लीजिएगा आप लोग, फटाफट देख लीजिए। अगला तीसरा है यहाँ पर, निम्न से शब्दों में से समूहवाचक कौन संज्ञा? देखिए समूह के बारे में, जो झुंड हो उसी को समूह बोलेंगे, तो सभा हो जाएगी। चौथा है कि जिस संज्ञा से एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से सिर्फ एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो जी बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे घुमाएगा क्वेश्चन, नहीं बताया भाववाचक जिसमें भाव हो। तो भाई देखिए अच्छाई में भाव है, ये है ना, ये तो नहीं होगा। शत्रुता, इसमें भी भाव है। सुंदरता, भाई भावे भाव है। ताजमहल में भाव नहीं है। ठीक है, ताजमहल में भाव नहीं है। ये ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताना है। जातिवाचक संज्ञा नहीं। देखिए पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। देखिए अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर दीजिए। देखिए पुस्तक तो जातिवाचक है, ये है जाति नाम पुस्तक, भाई किताब। पशु नाम है ये जाति में, मकान ये भी नाम है, आगरा, आगरा ये जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इस शहर का नाम। नेक्स्ट, संज्ञा का उदाहरण नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया संज्ञा का, इसमें कौन उदाहरण नहीं है? वह किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। इसमें संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं, बताइए तो। संज्ञा का नाम इसमें कौन नहीं है? देखिए सुंदरी,
संज्ञा है भाई, कोई सुंदरी हो सकता है, मानव हो सकता है, पटना हो सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति, वस्तु, आदान, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो वह कोई संज्ञा थोड़ी है। वह हो गया, यह हो गया, है ना, ये हो गया, है ना, मतलब कि ये कहाँ हो गया, कब हो गया, ये सब संज्ञा नहीं है, ये सब सिर्फ नाम है। ठीक है ना, नाम है। अगला है बच्चों की लिंग के बारे में। देखिए पीछे हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं लिंग के बाद। देखिए यहाँ पर पीछे हम चलते हैं लिंग के बारे में। आपको हम टॉपिक शुरू में ही पढ़ाए थे लिंग के बारे में। देखिए ये वाला लिंग के बारे में आप टॉपिक पढ़ चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ठीक है, लिंग के बारे में आइए दिखाते हैं फटाफट। पहला सवाल यहाँ पर हम लोग की तरफ से बोला गया है और हम लोग को अध्ययन कर लेना है इसको। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्या हो जाएगा सही आंसर। दूसरा है कि हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, बताना आपको है। हिंदी शब्दों में यानी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बिल्कुल संज्ञा के आधार पर। तीसरा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, परिषद। चौथा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, बिल्कुल कपट हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यदि आ रहा है तो। बाला हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला हो जाएगा। बालिका, बालिका ये गलत है, ये तो बॉल लगाना नहीं है। सातवां है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। आपको बताना इसमें शुद्ध कौन है। चलिए राक्षस हाइफर राक्षसी, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं बाबू बिना देर किए हुए। अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सर्वनाम। देखिए यहाँ पर टॉपिक है कि सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, तो पहले आपको टॉपिक हम पढ़ा दे रहे हैं सर्वनाम के भेद और बारे में। ठीक है, चलिए सर्वनाम, सर्वनाम देखिए यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम। आइए टॉपिक पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। संज्ञा के बदले अथवा उसे प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें शॉर्टकट मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। यहाँ पर आदि अभी और भी कोई है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? यह, वह, दूर, अभी भी आदि है यहाँ लगा। निश्चयवाचक इसका मतलब जो निश्चित ना हो, कोई, क्या, कुछ। जैसे बोलेगा कि घर में कुछ रखा गया है, भाई आपको पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यहाँ पर आदि लगा सकते हैं। निजवाचक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप, स्वयं, खुद, यहाँ पर भी आदि लगा सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कब, कैसा, ये सब प्रश्नवाचक में आएगा। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका, सर्वनाम का। पहला सवाल है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, देखिए मुझे बोला है ना, अभी मैंने समझाया मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए बताइए राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तम पुरुष। तीसरा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं बताना है। कौन है भाई? तो बिल्कुल किसी ने, ये सही आंसर होगा आपका। उसके बाद पांचवा है कि निम्न में से कौन सर्वनाम है। आपको बताना है इसमें से कौन सर्वनाम है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, मैं। 6 है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए आप उपमा पूछा गया, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बिल्कुल जिनको हो जाएगा राइट आंसर।
7वां है यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने लिखी है भाई। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, भाई निश्चय है कि मैंने लिखी है। एक अगला है कि 8वां की संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन, जो, वह। संबंधवाचक जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, जो होगा, जो इसमें आएगा और सो आएगा, ध्यान रखिएगा। 9वां है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं बताना आपको है, उल्टा पूछ दिया आपसे। चलिए निश्चयवाचक में देखिए ये सब आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, जिनसे नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है आप फटाफट उनकी हो जाएगा। ये सब बाकी सब जो है किसी ने, किसी पर, किन्हीं, सब जो है अनिश्चयवाचक है। चलिए हम लोग सर्वनाम का टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं अगला ग्रामर क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के बारे में टॉपिक पढ़ते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया की परिभाषा ध्यान रखिए। क्रिया का अर्थ कार्य का करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ये सब कौन है? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया कर्म के साथ या कर्म सहित, जैसे कि वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा, आइए देखते हैं। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? देखिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया, किस क्रिया का अर्थ अपना नहीं होता है बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर है कीजिएगा फटाफट, एग्जाम में पूछेगा आपसे। बी ऑप्शन से और रंजक क्रिया। नेक्स्ट है धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? वा प्रत्यय, जी द्वितीय क्रियार्थक क्रिया बनेगी। बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? जी 5 प्रकार होते हैं वर्तमान काल के। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? जी 4 होते हैं बच्चों। आगे देखिए 5वां है कि भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो भाव सूचक हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5। अगला देखिए, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण। फटाफट छोटा छोटा टॉपिक है बच्चों, याद कीजिएगा, पूरा मिलेगा, पूरा संधि समास सब देंगे, घबराइए मत, पूरा देखिए वीडियो। विशेषण की बात करें दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए जैसे सुंदर हो गया, कोई सुंदरी है भाई, कोई कुरूप है, कोई लंबा है, कोई नाई है, कोई, मतलब आज विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। विशेषण एग्जाम पूछेगा तो 4 भेद मार के आइएगा। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण, चौथा है सर्वानिक विशेषण। आइए इसका टॉपिक देखते हैं कि कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे बने। देखिए यहाँ पहला सवाल पूछा गया, इनमें से कौन विशेषण है? थोड़ा, मिठास, मलाई, स्वयं, बताइए। इसमें से बताना है कि कौन विशेषण है आपको। जी इसमें से बताना है कि विशेषण कौन है। विशेषण कौन है? चलिए बच्चों आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, यदि आ रहा है तो। चलिए विशेषण कौन है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा। थोड़ा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आदर का विशेषण क्या होगा? दोस्तों आदर का विशेषण फटाफट याद कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आदर का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण। चौथा है कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों यहाँ पर चौथा का सी होगा, निपट। क्या हो जाएगा? निपट।
तो दोस्तों यहाँ पर चौथा का हो जाएगा सी, ये पट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक दोस्तों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों से तात्पर्य देखिए, समान अर्थ, एक ही अर्थ अथवा विकल्प पर्यायवाची शब्द कभी भी समानार्थक अथवा एक दूसरे के पूर्णतः विकल्प नहीं होते हैं। यानी पर्यायवाची उसे बोलते हैं जो शब्द मिल जाए, जैसे कमल, पंकज, कमल का पंकज होगा, अरविंद होगा, ऐसे करके। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि लालच का सही पर्यायवाची क्या होगा। लालच का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए। आपको लालच का पर्यायवाची बताना है जी। लालच का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलोभन। अगला है मेधावी का सही अर्थ क्या होगा, है ना। मेधावी का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्तों मेधावी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, प्रतिभाशाली। अगला है दोपहरी का सही पर्यायवाची क्या होगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। दोपहरी का हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मध्यमा। ठीक है, दोपहरी का सही पर्यायवाची देखिए अपराहन, 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 आसमान। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या होगा आंसर इसका। देखिए इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए वाक शुद्धि वाला टॉपिक देख सकते हैं आप लोग पूरी तरह से। देखिए इसका परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ देखिए करा कि इसमें से कौन वाक शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यह कहा है, प्यास होठ से सूख रहा था, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा बात यहाँ पर देखिए गलती है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर वाट लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इसे बताना है कि शुद्ध कौन नहीं है। ठीक है, शुद्धि अशुद्धि, अशुद्धि से भी क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोग को अच्छा से बताना है। जी बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया। देखिए गलत है, बोला है कि वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए बाकी सब शुद्ध है ना, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध बताना आपको है, सी होगा इसका आंसर, सबने मेरी बात मान ली, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको बोर्ड में पकड़ना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला मुहावरा देखिए पूछा जाएगा आपसे, है ना। इसका पूरी तरह से आप पीडीएफ देख सकते हैं। कहावत के बारे में मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है। सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है। मुहावरा से भी क्वेश्चन आपसे रहेगा। सबको समान रूप से देखने वालों को क्या बोलते हैं। चलिए बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग। सबको समान रूप से देखने वालों को क्या बोलते हैं। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, समदर्शी। दूसरा है कि जो कोई वस्तु वहन करता है क्या कहलाता है, तो ये बिल्कुल आंसर होगा वाहक। तीसरा है कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला होता है, तो तीसरा का बी होगा, उत्तरापक्षी। चौथा हो जाएगा जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे क्या बोलते हैं, जी अज्ञानी बोलते हैं। पांचवा है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल जितेंद्रिय कहलाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए विपरीतार्थक पूछेगा, जैसे राजा का रानी हो गया, आय का व्यय होगा। इस प्रकार से देखिए उपेक्षा का विलोम बताना है, उपेक्षा हो जाएगा। विकास का विलोम बताना है ना। तो विलोम विलोम पूछेगा बोर्ड में आप लोग से। ओके है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि विकास का विलोम क्या होगा, विकास का हो जाएगा जी ह्रास। तीसरा है स्वाधीनता का विलोम क्या होगा, तो तीसरा का हो जाएगा डी ऑप्शन, पराधीनता। चौथा हो जाएगा अनायास का विलोम क्या होगा, तो चौथा का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, सयास। पांचवा का है उन्मूलन का विलोम क्या होगा,
तो पांचवा का हो जाएगा बी ऑप्शन रो पर। अगला है बच्चों कि यहाँ पर देखिए कायर का विलोम क्या है। दोस्तों कायर का विलोम हो जाएगा बच्चों, फटाफट याद कीजिएगा, साहसी। अगला है वक्र का विलोम क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर वक्र का होगा रिजु। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, बहुत ही कम समय में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है, इसका बच्चे वेटिंग कर रहे थे, प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्यय किसे का, देखिए प्रत्यय का परिभाषा है कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लग जाए। ठीक है, पठ प्लस निय पठनीय होगा, यहाँ पर प्रत्यय निय हो जाएगा, दौड़ प्लस ना दौड़ना प्रत्यय हो जाएगा ना। इस प्रकार से प्रत्यय जो है कि भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तयित प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया प्रत्यय में लिखावट में कौन सा प्रत्यय लिखे, लिखावट, आवट आ रहा है, सी ऑप्शन होगा। गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय, गुणवान, वान, वान, डी ऑप्शन। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय, कनिष्ठ, देखिए लास्ट में देखिए इष्ट आ रहा है ना, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों, बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इष्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रत्यय बताया। अगला है देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा बाबू, बुढ़ापा, जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा पा। ठीक है, इस प्रकार देखिए सब क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उपसर्ग की बात करें दोस्तों, तो देखिए उपसर्ग जो है शुरू में लगता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के आरंभ ऑप्शन ए। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए फ्र, 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 फ्र ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है। ठीक है, तो उपसर्ग भी पूछा जाएगा आपसे, बेइंसाफी बोला है बच्चों, तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बे। चौथा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग, तो प्रति कहाँ है भैया, तो ऑप्शन बी। पांचवा अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको उपसर्ग पकड़ना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निस्तेज, तो आप लोग पढ़े होंगे छठवां का, सी ऑप्शन होगा निस। सतवां है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो सतवां हो जाएगा सी ऑप्शन नीर, यहाँ पर हमें हलंत रहेगा। तो यहाँ देखिए नौवां पूछा है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए नौवां का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बे, है ना। इस प्रकार से आप लोग को उपसर्ग पकड़ना है। उसके बाद बात रह गई दोस्तों संधि की। देखिए संधि भी जो है कि यहाँ पर देखिए पकड़िए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल उत्प्लस चारण। सरोज किस संधि का उदाहरण है, सरो, सरह प्लस ज सरोज होता है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग फटाफट याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। 14 है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बी ऑप्शन होगा महा प्लस सी। तो इस प्रकार से संधि भी देखिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देखिए फटाफट पीडीएफ याद, देखिए यहाँ पर समास पूछा गया है। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, त्रिफला, तीन फला आ रहा है ना, तीन फला आ रहा है ना, देखिए द्विगु समास होगा। आपको लिखवाया था 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है ना, ये सब द्विगु समास में आता है। अगला है विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है, विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है, विद्यार्थी, जी विद्याधन अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा जी। यहाँ पर कर्मधारय समास है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अगला है तीसरा, तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, जो डी ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तुलसी लिखित, तुलसी से लिखित। ठीक है, अगला है ठीक यही है, सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला देखिए तन मन धन हाइपर दिया शब्द किस समास का उदाहरण है, तो पांचवा का होगा डी ऑप्शन द्वंद्व।
अगला है दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? दही वाड़ा। ठीक है, एक सवाल बोर्ड में आ सकता है। कर्मधारय समास, भाई जो कर्म से बना। अगला है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास में है तो 8वां का हो जाएगा बी, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से आ रहा है ना, अपदान ऐसे करके। 10वां है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें उल्टा बताना है, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से मैंने समास बता दिया आप लोग को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मेरे पास पीडीएफ था, मैंने आप लोग को कभी भी जो है कि छोड़ा नहीं साथ। और उम्मीद रखते हैं कि 15 फरवरी को गर्दा कदम बचाने वाले हैं 2024 को, फर्स्ट सेटिंग एंड सेकंड सेटिंग में। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग एकदम तहलका मचाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। पूरे ग्रामर का पीडीएफ इस वीडियो में है दोस्तों, पूरी तरह से मैं आप लोग को पूरे चीज़ों को बता रखा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।